कृष्णा, आज मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सच में कर रहा हूँ। मैं काम से भाग नहीं रहा जैसा पहले करता था। मैं मेहनत कर रहा हूँ, समय पर कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, लेकिन अंदर कुछ शांत नहीं हो रहा। काम करते समय मेरा मन बस एक ही जगह अटक जाता है, परिणाम। अगर ये बिगड़ गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, अगर लोग बोले इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हुआ। और सच बताऊं, सबसे ज्यादा डर लोगों से नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। तुम्हें हार से भय नहीं है, तुम्हें इस बात से भय है कि हार तुम्हारी पहचान बन जाएगी। हाँ, जब कुछ अच्छा होता है तो लगता है मैं अच्छा हूं। जब कुछ बिगड़ता है तो लगता है मैं ही गलत हूं। ये झूला रुकता ही नहीं। क्योंकि तुमने अपने कर्म को अपनी पहचान बना लिया है। जब कर्म पहचान बन जाता है तो उसका फल तुम्हारा मूल्य तय करने लगता है। लेकिन जीवन ऐसा ही तो है। कार्यालय में, घर में, समाज में, हर जगह लोग परिणाम से ही आंकते हैं। अगर मैं सफल तो सम्मान, अगर असफल तो उपेक्षा। तो मैं कैसे ना सोचूं परिणाम के बारे में। परिणाम के बारे में सोचना गलत नहीं है, परिणाम से बन जाना दुख का कारण है। ये अंतर समझ में नहीं आता। सोचना और बंधना अलग कैसे है? सोचना स्वाभाविक है, बंधना तब होता है जब तुम कहने लगते हो तभी मैं अच्छा हूं। अगर यह असफल हुआ तो मैं व्यर्थ हूं। यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। तो फिर काम कैसे करूं? सच कहूं, काम से ज्यादा मुझे उसके बाद आने वाली बैठक से डर लगता है। लोगों की निगाहें, तुलना, प्रश्न, और घर में भी परिवार उम्मीद करता है। उनकी नजर में मुझे सफल होना चाहिए। मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा, मैं सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कारण तुम थक जाते हो, कर्म से नहीं, अपेक्षाओं से। लेकिन ये अपेक्षाएं छोड़ना इतना आसान नहीं है। बचपन से यही सिखाया गया, अच्छा करो, आगे बढ़ो, जीतना जरूरी है। जीत आवश्यक नहीं है, उत्कृष्टता आवश्यक है। लेकिन उत्कृष्टता भी तो परिणाम से ही दिखाई देती है। नहीं, उत्कृष्टता कर्म में होती है, परिणाम में नहीं। परिणाम परिस्थिति से बनता है, कर्म तुम्हारे भीतर से। अगर मैं पूरी मेहनत करूं और फिर भी हार जाऊं, तब भी तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि कर्म तुम्हें गढ़ता है। फल संसार को प्रभावित करता है, कर्म तुम्हें। लेकिन दर्द तो होता है, बहुत होता है। दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन वो तुम्हें तोड़ देता है, क्योंकि तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करो, परंतु फल से अपनी पहचान मत जोड़ो। लेकिन मन मानता नहीं। काम करते समय बार बार वही विचार आता है, क्या होगा, कैसा होगा अगर नहीं हुआ तो। क्योंकि मन परिणाम को अपने अधिकार में मान बैठा है। इसीलिए मैंने कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब क्या है जीवन में? तुम प्रयास कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, सतर्क रह सकते हो, लेकिन परिस्थिति, समय, दूसरों का निर्णय, इन सब पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मतलब मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, लेकिन मन भ्रम में रहता है कि वो सब संभाल सकता है, और जब परिणाम वैसा नहीं होता तो वो टूट जाता है। तो मन को कैसे समझाऊं? उसे सत्य दिखाओ कैसा सत्य? कि तुम कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। और ये कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह मानसिक मुक्ति का मार्ग है। लेकिन अगर मैं फल से जुड़ूं ही नहीं तो प्रेरणा कहां से आएगी? रोज उठने की ताकत कहां से आएगी? जब कर्म कर्तव्य बन जाता है तब प्रेरणा भीतर से जन्म लेती है। कर्तव्य, ये शब्द भारी लगता है।
क्योंकि तुम उसे बोझ समझते हो। कर्तव्य बोझ नहीं है, तुम्हारी भूमिका है। जैसे सूर्य का कर्तव्य है प्रकाश देना, नदी का कर्तव्य है बहना, वृक्ष का कर्तव्य है फल देना। वे ये इसलिए नहीं करते कि कोई सराहे। मतलब मुझे काम करना चाहिए, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, क्योंकि कर्म तुम्हें गढ़ता है। और जब असफलता मिले? तब समत्व रखो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में समान रहना, यही योग है। लेकिन ये अवस्था आती कैसे है? धीरे धीरे। जब तुम हर दिन ये समझते हो, मैं प्रयास कर सकता हूं, परिणाम को स्वीकार कर सकता हूं, तब मन शांत होने लगता है। आज समझ आया। मैं काम से नहीं डरता था, मैं इस बात से डरता था कि परिणाम मुझे छोटा बना देगा। और जब ये भय समाप्त हो जाता है, तब कर्म स्वतंत्र हो जाता है। और तब काम पूजा बन जाता है। हाँ, कर्म पूजा बन जाता है। फल प्रसाद। कृष्ण, अब एक आखिरी प्रश्न। अगर फल से जुड़ू ही नहीं तो मैं आगे क्यों बढ़ूं? जीवन की दिशा क्या होगी? तब दिशा भीतर से आती है। जब मन फल से मुक्त होता है, तब कर्म स्वाभाविक हो जाता है। और तब जीवन हल्का हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब तुम बोझ लेकर नहीं, स्वतंत्र होकर चलते हो। आज पहली बार लग रहा है मैं काम से नहीं भागूंगा और परिणाम से भी नहीं डरूंगा। और अगली बार हम बात करेंगे जब मन थक जाए और प्रेरणा समाप्त हो जाए, तब कर्तव्य कैसे जीवित रखा जाए। दोस्तों, आज का संदेश सरल है। फल की चिंता छोड़ना हार मानना नहीं है, यह स्वयं को मुक्त करना है। मैं हूं आर्यन और मेरे साथ हैं कृष्णा। मिलते हैं अगले सप्ताह जीवन के कुरुक्षेत्र में।